फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रायंगल ट्यूशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। अगर कोई बॉडी को हम रेस्ट में तभी कह सकते हैं जब उसका पोजीशन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। जैसे कि अब ये देखिए एक बॉडी है, ये घर है। ये एक रेस्ट में तभी कहा जब ये देखिए लड़का एक दौड़ रहा है नीचे और इसके रिस्पेक्ट में ये देखिए रुका हुआ है, मतलब ये रेस्ट में है, तो इसको कहेंगे रेस्ट हम। ओके, तो यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई फिक्स्ड पॉइंट के। यहाँ तो घर एक फिक्स्ड पॉइंट है और लड़का दौड़ रहा है। अब कह रहा है कि मोशन किसे कहेंगे? तो बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन, उसका पोजीशन जो है कंटिन्यूसली चेंज, वो कंटिन्यूसली चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। उसके आसपास जो भी चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज करेगा। जैसे अब यहाँ देखिए ये घर है, ये रुका हुआ और ये लड़का दौड़ रहा है, या फिर यहाँ सब कुछ देखिए चेंज हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सब कुछ मोशन में है। ओके, अपना कॉपी पेन सब कुछ निकाल लीजिए ताकि यहाँ पे जो भी चीज़ हम बताने वाले हैं उसको आप राइट डाउन करते जाएं। बहुत ही काम आने वाला है, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टूडेंट हो या फिर आप किसी क्लास के स्टूडेंट हो, जिस भी चीज़ में आप हो, ये सब कुछ आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए वन बाय वन इस सबको राइट डाउन करते जाइए, ठीक है। रेस्ट में ये कुछ एग्जांपल हैं रेस्ट का। जैसे चेयर हो गया, रेस्ट में है तब तक आप कुछ नहीं करते हैं। जैसे बुक, पेंसिल, पेन, इट इज़ कॉल्ड द रेस्ट ऑफ रेस्ट बॉडी। ओके, चलिए अब फिजिकल क्वांटिटी में हम आते हैं। हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम चेक करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को। तो अब स्केलर, ए क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसमें, बट नॉट हैव एनी डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा एसोसिएटेड विथ इट, आर स्केलर क्वांटिटी। सेम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो सबसे बड़ा चीज़ है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, उसको कुछ ब्रेथ होगा, कुछ हाइट होगा। तो ये सबको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। बिना इस सब के तो कुछ भी बॉडी हो ही नहीं सकता है, कि मास ना हो, लेंथ ना हो, ब्रेथ ना हो, तो इन सबको मैग्नीट्यूड कहेंगे। और डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड किस डायरेक्शन में है, उसको हम डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम, कुछ एग्जांपल लिया है मैंने। टाइम, मास, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस, टेम्परेचर, और भी कुछ कुछ एग्जांपल है। वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस पे हम आगे और भी बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर। इन सबको राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और सबको याद भी कर लीजिएगा, तो इससे बहुत काम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं। ए क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ इट आर वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें मिला होगा, मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो होगा ही, प्लस में क्या है, ये किसी खास डायरेक्शन में चल रहा होगा। यहाँ देखिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं था। स्केलर क्वांटिटी में देखिए आप, ये इधर से मूव कर रहा था, यहाँ देखिए रास्ता जो गया हुआ है, कभी इधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है, मतलब कभी ईस्ट में जा रहा है, कभी नॉर्थ में जा रहा है, कभी साउथ में जा रहा है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं था। बट यहाँ देखिए एक डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ग्रेविटेशन में देखिए यहाँ पे जो ऊपर से नीचे, तो इसमें ये ग्रेविटेशन के कारण कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है, तो इसमें भी कोई डायरेक्शन होता है। नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें एक डायरेक्शन है, तो इसको भी कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ है, इस सबको याद कर लीजिएगा। लीनियर हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंट, एक्सलेशन, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसको जरूर रिमेंबर कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, अब मोशन से जो जो टर्म्स रिलेटेड है उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय अ बॉडी व्हेन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से अगर दूसरी जगह कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो जो लेंथ लेगा उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, इस जैसे ये यहाँ से कोई अगर चलना शुरू करता है तो इस तरह से डायरेक्शन में चलते चलते चलते, या कोई बच्चा स्कूल अपना जा रहा है, घर से निकला और देखिए डायरेक्शन इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस है। और अगर सीधी ओर से आए तो ये भी डिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो मूव कर रहा है सीधी लाइन में तो ये भी डिस्टेंस है। लेकिन देखिए आप अ, इसको डिस्टेंस कहेंगे, किसी भी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ये देखिए शॉर्टेस्ट, यहाँ से यहाँ तक चलने का बहुत रास्ता हो सकता है मे बी, और ऐसे भी मूव करते हुए हम जा सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट ये सब क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये एकदम शॉर्टेस्ट है। यहाँ देखिए आप सीधी लाइन को देखिए, ये पूरा का पूरा एकदम शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट ये दोनों डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये दोनों डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे कर्व पाथ में हो या फिर स्ट्रेट पाथ में हो, डिस्टेंस दोनों हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस की तरह नहीं हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा एकदम सीधी डायरेक्शन में होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इस घर से स्कूल के बीच में जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और दोनों ही मीटर में ऐसा यूनिट, दोनों का आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि ये मीटर में ही होगा हमेशा। मतलब ऐसा यूनिट का काम आता है जब हम बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसमें ऐसा यूनिट का जरूर वर्क काम आता है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके सब अपने कॉपी में लिखते भी जाइए। अब चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या फ़र्क है, दोनों के डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वन बाय वन वी सी हियर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस ट्रेवल ऑलवेज इन पॉजिटिव, distance traveled by a moving body is the actual length of the path, it is the greatest than or equal to the displacement। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। तो अब चलिए पहले वन बाय वन बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो सबसे पहले ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ओके, नो डायरेक्शन होगा इसमें, नो डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन होगा तो ये वेक्टर, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों में है। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑलवेज पॉजिटिव, देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको हम कुछ एग्जांपल लेके समझाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, वो तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। बस डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को अच्छे से आप लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस जो हम एक एग्जांपल अभी लेंगे आगे हम, तो घबराइएगा नहीं। तो इसमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अब ये डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल, जो भी जिधर भी आप मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ से एक एक्चुअल लेंथ होगा, उसका सीधा सीधा लेंथ होगा, इसमें सीधा लेंथ होगा। ये क्या इनिशियल, ये इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस बट इसमें देखिए आप जिधर भी जाना आप जा सकते हैं, देख रहे हैं किधर भी मूव करना है कर सकते हैं, किधर किधर कर्व भी चलेगा, लेकिन इसमें कर्व नहीं चलेगा, एकदम सीधा होना चाहिए, एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक डायरेक्शन एक होना चाहिए, और शॉर्टेज डिस्टेंस होना चाहिए। और ये क्या होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, और मूव जिधर भी आप रास्ता तय कीजिए उसको डिस्टेंस कहेंगे। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा,
ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या फिर ज़्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कर्व घूमेगा तो ऑब्वियसली ये तो सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो इससे तो हमेशा ही ज़्यादा ही होगा, कुछ ज़्यादा ही लेंथ ये क्लियर कर, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस नहीं हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मतलब अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस ये कर्व वाला रास्ता बन जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें डायरेक्शन नहीं हो, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं भी होगा तो चलेगा, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये जो होगा वो हमेशा लेस देन हो और या फिर इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, ठीक है, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जस्ट हम बोले थे एग्जांपल लेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बॉडी यहाँ से मूव करना, यहाँ से कार है, ठीक है, यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किया 5 किलोमीटर, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया 6 किलोमीटर, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया 5 किलोमीटर, और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। तो देखिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो सारा हम जोड़ लेंगे, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सबको जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 22 किलोमीटर। ओके, 22 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो, बिकॉज अगर आप इनिशियल पॉइंट से चलते हैं और उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ से चले और इसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए, तो उस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट जीरो लिया जाता है। इसको एकदम अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए कि अगर किसी पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पे फिर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ जीरो लिया जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ सेकंड वाला एक एग्जांपल और लेते हैं कि इसमें डिस्टेंस देखते हैं। तो इसमें डिस्टेंस मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलती है, ठीक है, ये बीच का रास्ता तय करता है। शुरू में 5 किलोमीटर चला, फिर 9 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तब कितना हो जाएगा इसका, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। तो टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा, हम ऐड कर लेते हैं सबको, 8 4 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17, और 17 और 9 26, 26 किलोमीटर। ओके, 26 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उतना ही, डिस्प्लेसमेंट में 26 किलोमीटर, क्योंकि देखिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा। अब एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ से हम चलना शुरू किए और चलते चलते यहाँ तक पहले पहुँचे, और फिर यहाँ से और यहाँ तक फिर चले, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर बता सकते हैं तो, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें तो कितना हुआ था, 26 यहाँ तक हुआ था, और इधर 12, तो 26 और 12 कितना हो जाता है, 38, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 38 किलोमीटर, ठीक है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ही लिया जाएगा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लिया जाएगा, पूरा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज यहाँ से यहाँ तक आने का, यहाँ से यहाँ तक आने का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या था, यही था शॉर्टेज डिस्टेंस, इधर से यहाँ से यहाँ तक चले हम, यही शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, तो इस ये डिस्प्लेसमेंट यही हो गया। लेकिन डिस्टेंस आपने देखा यहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से यहाँ तक के लिए पूरा डिस्टेंस को हम लोग, पूरे पाथ को हम लोग लिए डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट में एकदम शॉर्टेज 14 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ बात करेंगे स्पीड। अब यहाँ से चलते हैं स्पीड। इट इज डिफाइंड as distance traveled by a body in a given interval of time। किसी इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम स्पीड कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, ठीक है। और अभी इसके डिस्टेंस के बारे में अभी और भी बात करेंगे, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है,
सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब ये कोई डिस्टेंस किसी टाइम में अगर कोई डिस्टेंस को कवर करते हैं, स्पेसिफिक टाइम मतलब हो जाता है इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इसमें अगर कोई डायरेक्शन हम डिस्टेंस हम कवर करते हैं तो उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एसआई यूनिट स्पीड का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। एम के एस इसका फुल फॉर्म थोड़ा लिख लीजिए, मीटर, मीटर और किलोग्राम, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम के एस का फुल फॉर्म होता है। तो इसी तीनों टर्म में हमको दिखाना है, तो इसमें हो जाता है मीटर पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है स्पीड का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एसआई यूनिट, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में इसका बहुत काम आता है। आपको एसआई यूनिट में भी लगभग सब कुछ लिखना होता है। और सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और इसमें क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ सीजीएस में सेंटीमीटर में ही लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ हमारा जो चीज़ है वो टाइप्स ऑफ स्पीड है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर कोई बॉडी, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, क्या इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए क्या है, 5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए इक्वल डिस्टेंस, सब जगह का डिस्टेंस देखिए 5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 5 मीटर, और इक्वल टाइम भी लिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो वही कहा, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इसमें क्या स्पीड क्या होगा इसका, तो 5 मीटर, मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फॉर्मूला बता दिया डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस 5 मीटर और सेकेंड 1 सेकेंड टाइम, तो ये 5 सब जगह 5 मीटर। अब देखिए, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा स्पीड सब जगह, 5 मीटर पर सेकेंड सब जगह एक जैसा स्पीड है। अब यहाँ चलिए ये समझ गए ना। अब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है। आप मैथ के टर्म में भी वेरिएबल पढ़ते होंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज करे अपने वहाँ पे, वहाँ वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब सब वेरिएबल है। तो यहाँ भी वेरिएबल क्या होगा, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा कभी भी, कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ दो जगह का डिस्टेंस होगा तो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा क्या, तो टाइम चेंज होगा। तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल स्पीड। तो देखिए यहाँ भी डिस्टेंस क्या है 5 मीटर, यहाँ डिस्टेंस अपनी जगह सेम था, वही वही कार्य है, फिर से डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल डिस्टेंस सेम है। लेकिन यहाँ देखिए टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ 1 सेकेंड, सेकेंड वाले में 10 सेकेंड, थर्ड वाले में 15 सेकेंड। अब देखिए टाइम चेंज होगा, यहाँ थोड़ा स्पीड था, यहाँ थोड़ा स्लो हो गया, 10 सेकेंड टाइम लग गया। उसी 5 मीटर को कवर करने में 10 सेकेंड लग गया, और उसी फिर 5 मीटर को कवर करने में 15 सेकेंड लग गया। पहले वाले में स्पीड की बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहा। सेकेंड वाले की बात करें तो 10/5 मतलब 1/2 मीटर पर सेकेंड हो गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड हो गया। और थर्ड वाले की बात करें तो 1/3 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होगा। देख लीजिए आप स्पीड कितने, स्पीड बहुत घट रहा है, स्पीड बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो इसका मतलब क्या, वेरिएबल स्पीड, यहाँ कुछ और था स्पीड, यहाँ कुछ और स्पीड, और यहाँ कुछ और स्पीड, सब जगह अलग अलग है स्पीड, इसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड का कुछ एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है, इसी को आपको लिखना भी है। द मोशन ऑफ अ बॉल ऑफ अ फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस मतलब क्या होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं,
हम लोग अगर चलते हैं तो वो फ्रिक्शन के कारण चलते हैं, मतलब नीचे में कुछ फ्रिक्शन है, जैसे कि अगर बर्फ़ पे चलें तो हमको फ्रिक्शन वहाँ कम होता है, इसके कारण चलने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर खुरदरा प्लेस पे चलें तो कॉर्स प्लेस पे चलें तो वहाँ पे चलने में आसानी होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर कोई मोशन, कोई बॉल है जो फ्रिक्शनलेस, मतलब कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, प्लेन सरफेस पे अगर मूव मोशन में है तो उसको क्या कहेंगे? इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन नहीं है उसमें, ठीक है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब जरा सा फ्रिक्शन, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, देखिए यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे एक बॉल, जैसे एक यहाँ पे एक बॉल है और वो क्या हो रहा है? फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, देखिए कोई फ्रिक्शन नहीं है यार, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनलेस, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चला तो बिना फ्रिक्शन का, क्योंकि देखिए एकदम प्लेन सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जरा भी नहीं होना चाहिए तभी यूनिफॉर्म होगा वो। अब अगर एग्जांपल यूनिफॉर्म, सॉरी यहाँ यूनिफॉर्म नहीं, वेरिएबल होगा यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे वेरिएबल लिख लीजिएगा आप थोड़ा सा, वेरिएबल, ठीक है, आप लिख लीजिए, आप लोग तो खुद ही तेज हैं। अब वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं, तो अगर कोई मोशन ऑफ बॉल है और वो रफ सरफेस पे चल रहा है, देखिए यहाँ का सरफेस रफ है ना, ऑफ रफ सरफेस, या फिर मोशन ऑफ कार, कॉर्डेड स्ट्रीट मतलब होता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल स्पीड, क्योंकि भीड़ भाड़ जहाँ इलाका होगा वहाँ पे आप जान रहे हैं कि गाड़ी कभी रुकेगा, कभी चलेगा, कभी स्लो होगा, तो वहाँ क्या होगा? अलग अलग स्पीड होगा हमारा, जिसके कारण से प्रॉब्लम होता है भी। अब टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं? तो सॉरी, दो टाइप्स की बात कर चुके हैं, थर्ड हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड ये इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा और उसको हम लोग बनाएंगे भी। अब क्या है, ये एक रेशियो है किसका? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, जो यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब तो फर्स्ट वाले टर्म्स की बात करें तो मी सॉरी, दो एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हैं, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में 5 मीटर का डिस्टेंस है, दूसरे वाले में फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस और तीसरे वाले में 5 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लगा है, दूसरे वाले में 1 सेकंड का, सब में एक टाइम इक्वल है। तो इसकी बात करें तो ऊपर वाले की, तो 5 + 5 5 + 5 + 5, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दिए, तीनों मीटर बाय टोटल टाइम, तो 1 1 2 1 3, 1 + 1 + 1, ठीक है, तीनों को ऐड कर देते हैं, ये टोटल मीटर में होगा और ये इस सेकंड में होगा, ठीक है, सेकंड में होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 15 मीटर हो गया मेरा, और टोटल टाइम कितना लग गया? तो 3 सेकंड। तो कितना हो गया मेरा स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगा? तो 3 5 जा कट गया, तो ये हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही आपको निकालना है, टोटल डिस्टेंस आपको पता करना होगा, और अगर टोटल टाइम पता चल गया तो सबको ऐड कर देंगे और सबको टाइम ऐड कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप सब कुछ राइट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बनाया है। इसके बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, उसमें भी सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब सेकंड बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए सेकंड में क्या है, दूसरे वाले में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 5 5, यहाँ भी डिस्टेंस हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा टोटल, 15 ऐड कर लेंगे, और बाय टाइम देखिए कितना लगेगा, 6, पहले वाले में 1 सेकंड लगा था, दूसरे वाले में 3 सेकंड लगा था, तीसरे वाले में 6 सेकंड लग गया था, तो टोटल हो जाएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड? तो 5 2 जा और 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 2 जा, तो ये लगा
1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही लगा, मेरा एवरेज स्पीड निकल गया। तो एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला देखा, कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको लेकर दिखा दिया। फिर इस पे न्यूमेरिकल आगे भी बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो पहला इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इट इज़ द स्पीड, ये एक इस तरह का, इट इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द बॉडी मूव्स विद द वेरिएबल स्पीड। यहाँ ध्यान दीजिए, वेरिएबल स्पीड मतलब स्पीड वेरिएबल होगा, अलग अलग स्पीड होगा, और किसी इंस्टेंट ऑफ, सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए मतलब यहाँ 10 सेकंड में कितना स्पीड रहा, इस साइकिल जो बच्चा चला रहा है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो 10 सेकंड में कितना, 10 मीटर कवर किया। तो इसका स्पीड कितना रहा, तो 1 मीटर पर सेकंड। इस वाले फिर देखिए अगले 1 सेकंड में इसका स्पीड क्या रहा, तो 10 मीटर पर सेकंड। फिर हाँ, फिर देखिए अगले आधे आधे सेकंड में इसका स्पीड क्या रहा, तो 20 मीटर पर सेकंड। आप देखिए इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना उसका स्पीड क्या रहा, उसका स्पीड क्या रहा, उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जहाँ की स्पीड वेरिएबल है, जहाँ स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो उसमें क्योंकि स्पीड जब एक जैसा होगा तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो सब तो फिर एक जैसा हो जाएगा। तो किसी इस अलग अलग वेरिएबल स्पीड होना चाहिए। इसमें वेरिएबल स्पीड में देखेंगे कि किसी किसी टाइम इंटरवल में उसका स्पीड क्या रहा, किसी भी टाइम इंटरवल में उसका स्पीड कितना रहा। तो देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में सबसे पहले हम फ़र्क क्या होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए वेलोसिटी देखते हैं। इट इज़ द डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब किसी खास डायरेक्शन में, मतलब जैसे बॉडी यहाँ पे अगर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर जाता है, यहाँ से यहाँ तक अगर वेस्ट की तरफ जाता है, तो क्या कहेंगे इसको, ये एक डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक देखिए एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और कुछ टाइम लगेगा इसको, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और टाइम किसी एक डायरेक्शन में। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन टू कवर इट। जितना टाइम लगा उसको कवर करने में, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो भी टाइम लगा उसको यहाँ लेना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन टू कवर इट, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग वेलोसिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका डायरेक्शन, यही इसको स्पीड से अलग करता है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं था, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था बॉडी, और वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका वही फिर से, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए उसका भी टाइप है, कौन कौन सा टाइप है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। देन फिर वहाँ भी इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या था, बस इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस क्या होगा यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ पे अलग कर दिया उससे। यूनिफॉर्म यहाँ वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी, तो इतना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है। देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ देखिए ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ हर इंटरवल में 5 मीटर का इंटरवल, सेकंड 5 मीटर का इंटरवल, थर्ड 5 मीटर का, और सब में 1 सेकंड ही लग रहा है टाइम, ठीक है। तो देखिए, अब देख लिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल टाइम लगा, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम लगा, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में वहाँ भी यूनिफॉर्म स्पीड था और यहाँ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बस ध्यान यहाँ पे क्या देना आपको, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन का फ़र्क है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं, वही फिर से
अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे बस क्या हो जाता है, इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा, बाकी इसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा अनइक्वल। यहाँ देखिए 1 सेकंड, सेकंड वाले में 10 सेकंड लग गया, थर्ड वाले में उसको 15 सेकंड लग गया उसी 5 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, जबकि देखिए डिस्टेंस सेम था, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में टाइम अलग अलग लग गया, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब क्यों वेरिएबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ स्पीड देखिए, यहाँ पे स्पीड, यहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा था, फिर यहाँ देखिए यहाँ कम हो गया, धीरे 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 चलने लगा, ओहो। और थर्ड वाले में तो बहुत ही धीरे लगता है, टायर पंचर हो गया या फिर ख़राब हो गया, तो इसलिए ये बहुत धीरे चलने लगा, जिस 15 सेकंड लग गया 15 मीटर 5 मीटर को कवर करने में, तो इसको कहते हैं वेरिएबल। अलग अलग वेलोसिटी, यहाँ अलग वेलोसिटी, यहाँ अलग वेलोसिटी, और यहाँ बिल्कुल ही अलग, क्योंकि टायर पंचर होने के बाद तो आप जान रहे हैं। चलिए चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस यहाँ पे वेलोसिटी में आपको बताएं डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम जो लगेगा, ठीक है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अभी देखिए 300 मीटर को कवर करने में इसको लगा 29 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर 200 मीटर, इस 200 मीटर को कवर करने में लगा 20 सेकेंड, और फिर अगले 100 मीटर को कवर करने में लगा उसको 20 सेकेंड। तो इसका जो टोटल टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो सबको ऐड कर देंगे, 300 प्लस 200 प्लस 100, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 और मीटर, ओके बाएँ। अब इसमें टाइम कितना लगा, तो 20 20 20 60 60, टोटल 60 सेकेंड लगा। तो आप इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इसका कट जाएगा, और 6 से कटाएंगे 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आपको इसमें निकालना होगा, तो निकल जाएगा। बस स्पीड से बस एक ही चीज़ में बस फ़र्क यहाँ होता है, स्पीड भी यही चीज़ है, बस यहाँ एक डायरेक्शन होगा, वहाँ कोई डायरेक्शन नहीं था, ठीक है। चलिए अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे स्पीड नहीं, वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। जब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, बस यहाँ पे फिर वही होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज होगा, वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, मतलब अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं तो ईस्ट के वेस्ट की तरफ ही तीनों मूव करेगा, ईस्ट से वेस्ट, इधर भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड में 10 मीटर, फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप चल रहा है, तो बस किसी खास टाइम में देखिए 10 सेकेंड में, इस 10 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहा, तो 1 मीटर पर सेकेंड। इस 1 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी चीज़ को बस यहाँ देखा जाए, किसी खास टाइम में, किसी इंस्टेंट टाइम में, और उसका स्पीड क्या रहा, इसी को देखा जाता है यहाँ पे। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सबको राइट डाउन कर लीजिए, और फिर इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं और भी इसके इन्हांस लेवल पे न्यूमेरिकल अभी देखने वाले हैं, सो इसका नेक्स्ट लेवल ज़रूर देखिएगा।